नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। पूरा देश पवित्र नवरात्र में मां दुर्गे की भक्ति में डूबा हुआ है। रामलीला की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यूपी में अलीगढ़ में जो हुआ उससे राम भक्त बेहद नाराज हैं। दरअसल कल अलीगढ़ के चंदौस कस्बे में राम बारात के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। रामलीला कमेटी का यह आरोप है कि तलवार और लाठी डंडों से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। यह पहली बार नहीं है जब हिंदुओं की किसी धार्मिक यात्रा पर पत्थर बरसाए गए हों। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ताजा तस्वीर अलीगढ़ की है, तो दूसरी तस्वीर इसी साल यूपी के बरेली की है, जहां कांवड़ यात्रा पर पत्थर बरसाए गए थे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए थे। जुलाई के अंत में आपको याद होगा, हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो हमला हुआ था, सबने देखा। मार्च महीने में गुजरात के वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पत्थर फेंके गए, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों को चोटें आई। बंगाल में भी शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, आगजनी भी हुई। आखिर बार बार सनातन के खिलाफ पत्थर क्यों बरसाए जाते हैं? आज होगा सबका हिसाब, लेकिन सवाल क्या है, वो 3 सवाल जल्दी से आपके सामने लाते हैं। सवाल लेकर आइए, फायर कीजिए। पहला सवाल, राम बारात पर पत्थरों से हमला क्या सुनियोजित साजिश थी? दूसरा सवाल, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी सिर्फ संयोग या फिर कोई प्रयोग? तीसरा सवाल लाइए, फिलिस्तीन पर शोर मचाने वाले अलीगढ़ पर खामोश क्यों है? जुबान सिल गई है कई लोगों की, जो अभी फिलिस्तीन इजराइल पर काफी ज्ञान बांट रहे थे। आज बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। सड़कों पर हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की है, जहां राम बारात में पथराव करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल यानी नवरात्रि के पहले दिन अलीगढ़ में उस वक्त बवाल मच गया जब राम बारात के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। जब राम बारात निकाली जा रही थी तो यात्रा के रास्ते को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि एक समुदाय के लोगों ने राम बारात में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू किया। बात 2 समुदायों के बीच की थी, तो माहौल खराब न हो जाए इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के चंदौस में और ये वही इलाका है जहां पर कल देर रात श्री राम बारात पर पथराव हुआ था। ये जो इलाका मेरे कैमरा पर्सन शिवली आपको दिखा रहे हैं, यहां से श्री राम बारात जो है वो मस्जिद के सामने से निकल रही थी और अचानक 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं और उसी दौरान यहां पर श्री राम बारात जो लोग निकाल रहे थे उनके ऊपर पथराव कर दिया जाता है। इस पूरी घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर हम एहतियातन यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। पीएसी तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो डिप्लॉय किए गए हैं। लेकिन जब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कल जिस तरह से चंदौस की कुरैशियन मस्जिद के सामने राम बारात निकालने पर जो उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी की गई, उसका आक्रोश लगातार आप लोगों में देख रहे हैं। लोग यहाँ पे चंदौस थाने का यहाँ पे विरोध करने के लिए, घेराव करने के लिए जा रहे हैं और लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी में आप साफ सुन सकते हैं कि ये सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या वजह बताई जाती है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? थाने पे। किस वजह से, क्यों जा रहे हैं? मुसलमानों का कोई वो नहीं हुआ, अभी तक मुसलमान कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। उनकी अरेस्टिंग हुई है, थाने आ रहा है, थाने प्रदर्शन करने। न्याय नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल पा रहा। इस दौरान सांसद सतीश गौतम और मंत्री अनूप वाल्मीकि मौके पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ इंडिया डेली लाइव पर अनूप जी हैं, जिनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ पे धरना स्थल पे पहुंचे हुए थे प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, इतना माहौल कैसे बिगड़ गया? विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि जिस तरह ये हिंदू वर्ग आगे बढ़ चढ़ करके मुस्लिम समाज के जो भी क्या नाम है त्योहार होते हैं उनमें सहयोग करते हैं, इसी तरह इनको भी सहयोग करके, मैंने मान लिया हो सकता है जो बताया गया है कि उस रूट की परमिशन ना हो,
लेकिन सामान्य व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वहां से जो भगवान राम की बारात निकल रही थी उसको निकलने देना चाहिए था। घटना को लेकर इलाके के लोगों में गुस्सा है और वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। अलीगढ़ से रश गौरी और इंदर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सवाल है कि बार बार ऐसी घटनाएं